नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत हवेलीकर और आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग z डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज z? आवर बिलवड कॉम्प्लेक्स नंबर a इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू a प्लस ib। और ये हो गए तारा, ये हो गए सितारा, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसे दिखाते हैं z बार से। ठीक है, तो व्हाट इज z बार? व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z? अगर z इज इक्वल टू a प्लस ib है तो कॉन्जुगेट कहता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो। तो z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। ओके, समझ में आ गया? रियल पार्ट जैसे कि वैसे रहेगा और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। अगर प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3i माइनस 2 प्लस 3i माइनस 2 माइनस 3i। ठीक है, कितने को सॉल्व करते हैं? ये सबका कॉन्जुगेट निकालना है हमें। तो कॉन्जुगेट क्या क्या होंगे इनके? रियल पार्ट जैसे कि वैसे आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। यहाँ पे रियल पार्ट जैसे कि वैसे आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। रियल पार्ट जैसे कि वैसे आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। ठीक है, आई बात समझ? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसी का अगला पार्ट क्या है? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो यहां पे मॉड्यूलस को जो दिखाते हैं वो मॉड z ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z इज इक्वल टू a प्लस ib है तो मॉड z जो होता है इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। अगर हमें इसको हम जनरल में यहाँ पे एक ध्यान रखना, दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे हम अगर जनरलाइज हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका मॉड z। राइट, अब इसके एग्जांपल ले लो। क्या हो गया एग्जांपल? चलो 3 प्लस 4i, 3 माइनस 4i, माइनस 3 माइनस 4i। ये तीनों का सॉल्व करते हैं मॉडुलस ऑफ z। क्या हो गया इसका बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या हुआ ये? 9 प्लस 16 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। यहाँ पे प्लस माइनस 5 मत कर देना। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ मॉड्यूलस, नॉट नॉर्मल स्क्वायर रूट नहीं है ये। ठीक है, अगर नॉर्मल स्क्वायर रूट होता तो हम लोग प्लस माइनस लगा देते, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल। ये है मॉड्यूलस ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ z इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है बताओ? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस 4, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, क्या आया ये बताओ? 9 प्लस 16, अगेन दिस इज 25, अगेन दिस इज 5। राइट, इसको फिर देखते हैं क्या है? -3 का स्क्वायर, रियल पार्ट -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट -4 है तो -4 का स्क्वायर। ओके, करो सॉल्व। क्या आया ये फिर से 9 + 16, व्हाट इज दिस 25, अगेन दिस इज 5। एक और एक लेता हूं मैं, क्या लेता हूं -3 + 4 आयोटा, इसका क्या होगा -3 का स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 9 + 16 / 25 इक्वल टू, अगेन इसका भी वैल्यू क्या आ गया 5। यहाँ पे ये क्या हो गया, सबका वैल्यू 5 आ गया 5 5 5 5, बट ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर तो अलग अलग है ना। यहाँ पे ये सब में एक कॉमन क्या होगा, सपोज मान लो इसको हम z मानते हैं, दिस इज आवर z कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस विल बी आवर कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। रियल पार्ट जैसे कि वैसे रख दिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, तो दिस विल बी आवर z बार, राइट। अब यहाँ पे ये देखो 3 + 4i को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, निगेटिव ऑफ z हमने पढ़ा था, तो ये इसको देखो, क्या ये इसका निगेटिव है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, तो इज दिस नॉट अ माइनस ऑफ z, है ना। तो ये जो है माइनस ऑफ z हो गया। अब यहां देखो, इसका कॉन्जुगेट लेता हूं मैं, तो क्या आएगा -3 + 4i, इसका -3 + 4i, तो -z का कॉन्जुगेट ये है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, या फिर ऐसे भी कर लो कि z बार का निगेटिव ले लो, z बार का निगेटिव ले लो, क्या है निगेटिव ऑफ z बार, क्या -3 + 4i, माइनस से मल्टीप्लाई करना है बस, तो -3 + 4i, तो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि सबका जो मॉड्यूलस आया है वो सेम आया है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, -z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -z। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ये है इसका प्रूफ। तो यहाँ पे एग्जांपल से हमने दिखाया है ये सब, ठीक है। तो आपको जनरल करना है तो बस ए भी रख दो हर जगह, ठीक है, राइट। तो चलो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि z1 इंटू z2 का बार अगर लेते हैं तो क्या ये z1 बार इंटू z2 बार होता है क्या, ये आ गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसको हम फटाक से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, z1 क्या है a1 + ib1, z2 क्या है a2 + ib2, ठीक है, ओके डन। नाउ z1 इंटू z2 क्या होता है, z1 इंटू z2 करो, a1 + ib1 इंटू a2 + ib2, ठीक, कर लो मल्टीप्लाई, a1 a2 + i a1 b2 + i a2 b1 माइनस b1 b2, राइट। तो ये क्या क्या आ गया, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा इंटू a1 b2 प्लस a2 b1 आ गया। हमें क्या चाहिए, बार चाहिए इसका,
तो Z1 इंटू Z2 का बार अगर लेते हैं हम, तो इसका बार क्या हो गया, रियल पार्ट जैसे कि वैसे आना है। तो A1 A2 माइनस B1 B2 हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, तो बस यहाँ पे साइन चेंज होगा, A1 B2 प्लस A2 B1। ओके, तो ये हो गया आपका। तो अब आ गया हमारा LHS। ओके, अब हम RHS की बात करते हैं। तो Z1 बार क्या हो गया हमारा, A1 माइनस IB1। Z2 बार क्या हो गया, A2 माइनस IB2। तो अगर Z1 बार इंटू Z2 बार अगर करता हूं मैं, तो क्या है, A1 माइनस IB1 इंटू A2 माइनस IB2। ठीक है, अब इसको फटाक से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, A1 A2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस B1 B2। ओके, तो A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1। तो क्या ये दोनों सेम है? देखो A1 A2 माइनस B1 B2 A1 A2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, राइट। माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 दोनों सेम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2। ओके, राइट, डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, Z1 अपॉन Z2 का ब्रैकेट का हम बार करते हैं, तो that will be equal to Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार। अभी इसको सॉल्व करना है, करते हैं। A1 प्लस IB1 डिवाइड बाय A2 प्लस IB2, है ना, इसका बार लेना है। तो पहले तो हम लोग सिर्फ इतना सॉल्व कर लेते हैं, बार हम बाद में लगा लेंगे उसका, ठीक है। तो क्या होता है ये A1 प्लस IB1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे है ये, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है, तो इसको रैशनलाइज करना है। तो A2 प्लस IB2 इंटू A2 माइनस IB2 डिवाइडेड बाय A2 माइनस IB2। ठीक है, कर लो अंदर मल्टीप्लाई, क्या होगा ये A1 A2 माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 प्लस B1 B2, ठीक, डिवाइडेड बाय ये दोनों का स्क्वायर कर लो बस, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, रियल पार्ट जोड़ लो एक साथ, A1 A2 प्लस B1 B2, ये हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, A2 B1 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये आ गया हमारा Z1 बाय Z2। ठीक है, ये हो गया Z1 प्लस। अब इसका मुझे सिर्फ क्या करना है, बार लेना है। तो इसका बार क्या होगा, Z1 अपॉन Z2 का बार क्या होगा, ये है, ले लो A1 A2 प्लस B1 B2
माइनस एउटा a2b1 माइनस a1b2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे अगर लगा दिया, जैसे यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि ये रियल मतलब वो डिनोमिनेटर में है ना, तो दोनों जगह पे आएगा ये वैसे के वैसे, इसका माइनस नहीं होगा। तो ये सिर्फ होगा जो आए इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ वो माइनस होगा। ठीक है, कर लिया हमने। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। अब राइट साइड क्या होगा, z1 बार बाय z2 बार। ठीक है, तो z1 बार z2 बार क्या होगा, z1 बार क्या है हमारा a1 माइनस ib1, a2 बार क्या है, z2 बार क्या है a2 माइनस ib2। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। तो क्या होगा a2 प्लस ib2 डिवाइडेड बाय a2 प्लस ib2, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करो a1 a2 प्लस ia1 b2 माइनस ib1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो रियल पार्ट एक साथ लेके आओ, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आयोटा क्या है a1 b2 माइनस b1 a2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म क्या आपको सिमिलर दिखाई दे रही है, a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a1 b2, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये प्लस लिया है तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस निकालोगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा, माइनस निकालोगे बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये एकदम सेम टर्म्स है। तो क्या ये प्रूव हो गया, है ना। दिस इज प्रूव। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, z1 प्लस और माइनस z2 इसका पूरा बार ले लिया इज इक्वल टू z1 बार प्लस और माइनस z2 का बार। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है। तो ये जब ये z1 जहां पे प्लस ले रहे हो तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, जब माइनस ले रहे हो तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, है ना। तो ठीक, ऐसे कर लेता हूं। तो ठीक है, जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो चलो एक हम प्रूव कर लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो z1 माइनस z2 निकालते हैं सबसे पहले, फिर उसका बार लेते हैं। तो z1 माइनस z2 क्या हो गया, z1 माइनस z2, सीधा सीधा इसका आप सब्ट्रैक्शन कर लो। तो a1 माइनस a2 प्लस i इंटू b1 माइनस b2, है ना। यही होगा z1 माइनस z2, यही होगा, ये दोनों को माइनस कर लो बस। ओके, नाउ इसका बार लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, a1 माइनस a2, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो b1 माइनस b2। तो ये हो गया आपका LHS, हम माइनस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे z1 बार माइनस z2 बार, तो z1 बार
माइनस Z2 बार। तो यहाँ पे Z1 बार क्या होगा, A1 माइनस IB1 माइनस Z2 बार क्या है, A2 माइनस IB2। तो कर लो ये, क्या होगा A1 माइनस A2 प्लस आयोटा, ये माइनस B1 है ना, तो B2 माइनस B1 ऐसे होगा, है ना। तो अगर मैं ये दोनों में से माइनस कॉमन निकालता हूं तो क्या होगा, A1 माइनस A2 माइनस आयोटा B1 माइनस B2। ठीक है, तो Z1 बार माइनस Z2 बार, क्या ये दोनों सिमिलर है, सेम है, A1 माइनस A2 माइनस I B1 माइनस B2, A1 माइनस A2 माइनस I B1 माइनस B2। तो क्या ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, ये माइनस के लिए प्रूव करी है मैंने। आप क्या करना है, यहाँ पे प्लस डाल के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस की तो मैंने लिख लिया, आप प्लस की ट्राई करोगे, राइट, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Z बार का बार लिया मैंने, तो दैट विल बी इक्वल टू योर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम पहले Z क्या है हमारा, A प्लस IB है, इसका कॉन्जुगेट ले लो, Z बार इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B, इसका फिर से कॉन्जुगेट ले लो, तो क्या ये होगा A प्लस आयोटा B। क्या ये दोनों सेम है, हाँ है, तो Z इज इक्वल टू Z बार का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इसमें सवाल ऐसे आते हैं, फॉर एग्जांपल सवाल ऐसे है कि गिवन दैट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/1 minus iota, then find the complex number, find complex number, ऐसे आता है। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/1 माइनस आई, तो सीधे सीधे हमको दिया क्या है, Z बार इज इक्वल टू 1/1 माइनस आयोटा दिया है, ये दिया है हमको। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं इसका बार लेता हूँ, इसका भी कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो क्या मेरे को ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो क्या मैं इसका बार ले लूं, 1/1 माइनस आयोटा का बार ले लूं, तो इसका बार मतलब क्या मैं 1 डिवाइड बाय इसका बार डिवाइड बाय इसका बार, है ना। तो इसका तो 1 ही होगा, और नीचे क्या हो गया 1/1 प्लस आयोटा हो जाएगा, है ना। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देना है उनको, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी कभी पूछते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे, क्या है बताओ 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आंसर। तो ऐसे होता है कि कॉन्जुगेट दिया होगा और ओरिजिनल निकालना है, तो इस प्रॉपर्टी पे आधारित है वो। पांचवी प्रॉपर्टी, इसको ये थोड़ा ध्यान रख लेना, Z बार टू द पावर n इज ऑल्सो इक्वल टू का बार, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम, अगर उसका कुछ पावर टू द पावर n करते हैं तो इज इक्वल टू Z टू द पावर n का पावर n होता है। अब इसको मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। अब चलो ये एक देख लेते हैं कि Z1 इंटू Z2 का बार, अभी ये मैंने सिर्फ दो लेके किया है, तो क्या आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो, तो ये ऐसे भी होगा, अगर सबका बार ले रहा हूं मैं तो Z1 बार टू Z2 बार टू Z3 बार टू so on up to Zn बार, ये भी तो होगा, है ना।
दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो यहाँ पे भी ये जैसे किया है तो Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस माइनस Z3 प्लस माइनस Z4 ऐसे भी किया है तो भी ये क्या आएगा, प्लस माइनस Z2 प्लस माइनस Z3 प्लस माइनस सो ऑन टू Zn। इसका बार लिया है, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस Z2 बार प्लस माइनस Z3 बार प्लस माइनस Z4 बार, है ना, प्लस टू Zn का बार। तो ये होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वाला देखो, तो इसमें ये लागू होगा, है ना, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z। अब मैं क्या करता हूँ, सारे Z Z Z Z Z Z लिखता हूँ, है ना, Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z, इसका बाहर ले लिया। ये क्या है, n टर्म्स, n टाइम जा रहा है, ठीक है, इसका सबका बार, है ना। तो इसका वैल्यू ये होगा, तो Z बार इंटू Z बार इंटू Z बार इंटू Z बार इंटू एंड सो ऑन n टाइम्स होगा ये भी, है ना। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, तो ये होगा। तो क्या इसको, ये वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसका बार लिया है Z टू द पावर n का बार, है ना, और इज इक्वल टू, ये जो आंसर है क्या ये ऐसा है, तो दिस प्रूव्स योर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऐसे प्रूव हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी और बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है ये, कि इफ z इज अ फंक्शन ऑफ z1 एंड z2 देन z बार इज अ फंक्शन ऑफ Z1 बार एंड Z2 बार, है ना। तो इसको आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लो लेट Z इज अ फंक्शन Z1 प्लस Z2 इंटू Z2, ऐसे कर लो। तो Z इज फंक्शन ऑफ दिस। तो अगर मैं Z बार लेना चाहता हूं तो मेरे को इस पूरे टर्म का बार लेना पड़ेगा, अब ये है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट का बार है, तो मल्टीप्लिकेशन में वो जो कॉन्जुगेट है वो दोनों का अलग अलग लिख सकता हूँ, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकता हूँ। तो Z1 प्लस Z2 का बार इंटू Z2 का बार, ऐसे हो सकता है। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, है ना, हमें ब्रैकेट का बार था और मल्टीप्लिकेशन था, तो मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग बार कर लिए। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं, ये बार जो है ये इसको और इसको ले सकता हूँ अलग अलग, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो क्या होगा, Z1 बार प्लस Z2 बार इंटू Z2 बार। तो क्या यहाँ पे Z बार इज अगेन फंक्शन ऑफ Z1 बार एंड Z2 बार हो गया। बस यहाँ पे ये फंक्शन Z था, Z1 प्लस Z2 इंटू Z2 था, बहुत ही सिंपल फंक्शन लिया है मैंने। तो इसको अगर मैं Z बार फंक्शन लेना चाहता हूं तो सारे जो होंगे Z1 की जगह पे Z1 बार आएगा, Z2 के बार जगह पे Z2 बार आएगा। तो यहाँ पे Z1 की जगह पे Z1 बार, Z2 की जगह पे Z2 बार, Z2 की जगह Z2 बार, ऐसे होना चाहिए। क्या ये वैसे ही हुआ है, Z1 की जगह पे Z1 बार, Z2 की जगह Z2 बार, Z2 बार, क्या ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, है ना। इसका आगे बहुत ही मस्त एक हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पे भी है ना, मतलब ऐसे सिमिलर वे में मैं लिख रहा हूं इसलिए,
Z1 इंटू Z2 का मॉड ले लिया, तो ये होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ठीक है, तो इसको भी प्रूव हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से। Z1 इंटू Z2 क्या है वो पता लगाओ पहले। तो Z1 इंटू Z2 जो है A प्लस आई बी, A1 प्लस आई बी वन इंटू A2 प्लस आई बी टू। तो मैं ये डायरेक्ट लिख दे A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A2 B1 प्लस A1 B2। ठीक है, तो ये हो गया Z1 Z2। अब इसका मॉड ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये A1 A2 माइनस B1 B2 का स्क्वायर प्लस A2 B1 प्लस A1 B2 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, है ना? राइट है। तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, अब इसका आपको सॉल्व करना है। तो क्या होगा मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 क्या है? मॉड Z1 क्या है? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू मॉड Z2 क्या है? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। है ये राइट? तो इसका होल स्क्वायर रूट लेता हूं मैं। तो क्या होगा, ये कर दो मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई करना है, करो अंदर मल्टीप्लाई। तो A1 स्क्वायर है ना, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। ये हो गया। पहले आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2। चलो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से मैं इसी का ये है, इसको सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा छोटा अक्षरों में लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना? तो क्या होगा ये A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 B1 B2, है ना? और इसका ये करेंगे एक्सपेंशन, तो क्या होगा A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 B1 B2। तो क्या 2A1 A2 ये कट गए, तो बचे क्या? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। क्या यही बचा है? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, है ना? यहाँ देखो ये टर्म हो गई A1 B2 स्क्वायर A1 B2 स्क्वायर B1 A2 स्क्वायर, ये हो। तो क्या ये दोनों एकदम सेम हो गए, है ना? तो यही ये हो जाता। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो ये जो मॉड है ये दोनों को अलग अलग चला गया डिवीजन में भी। प्रॉपर्टी में जाने से पहले मैं आपको एक उसके आगे वाली जो प्रॉपर्टी ये है Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस दोनों आ गए, है ना? तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। क्या है लेफ्ट साइड? क्या है? a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। तो ये क्या हो गया? कर लो, एक m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर
तो ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और मॉड जेड क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर लेना है, तो क्या होगा ये सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या ये सेम हो गए, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, है ना, राइट। तो अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपको बताना था, ये प्रॉपर्टी लागू हो गई, ये प्रॉपर्टी लागू हो गई, ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती भैया, कि मॉड है अंदर प्लस माइनस है तो अलग अलग नहीं चला जाता मॉड, ठीक है, ये बताना था। तो ये इक्वल टू नहीं होता तो क्या होता है यहाँ पे, ये होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस z1 माइनस मॉड्यूलस z2 का मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू, ये हमारी टर्म हो गई, यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, अभी यहाँ पे माइनस ही आएगा, यहाँ प्लस ही आएगा, तो ये लागू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, मॉड z टू द पावर n इज इक्वल टू मॉड ऑफ z टू द पावर। ये प्रॉपर्टी इससे हम डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने क्या बोला, ये तो मैंने सिर्फ 2 नंबर लेके ही किया है ना, तो अगर ज्यादा नंबर भी आते हैं तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है, ठीक है। ठीक है। तो अगर इसको z1 z2 अगर सारे इक्वल हैं तो इसको मैं सारा z अगर लिख दूं तो z इंटू जेड इंटू जेड इंटू सो ऑन अप टू n टाइम्स, है ना, इसका मॉड इज इक्वल टू मॉड z इंटू मॉड z इंटू मॉड z इंटू एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स होगा ये भी, है ना। तो क्या ये z टू द पावर n हो जाएगा और ये मॉड z टू द पावर n हो जाएगा, है ना। तो दिस प्रूव्स योर प्रॉपर्टी, राइट, ओके। अब ये आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक रिजल्ट प्रूव करके लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार आपको यूज होने वाला है, ठीक है। तो वो है z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इज इक्वल टू, सो बिफोर गोइंग फर्दर मैं यहाँ पे एक रिजल्ट प्रूव करना चाहता हूँ, वो है z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू प्लस z1 बार इंटू z2 इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2। तो ये रिजल्ट मैं प्रूव करवाना चाहता हूं,
तो क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ बोल दो। ठीक है, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 इज इक्वल टू ये है। तो हमारे पास Z1 है, Z2 है, इनका बार भी हमको पता है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Z1 A1 प्लस IB1, Z2 बार क्या है? A2 माइनस IB2 प्लस Z1 बार क्या है? A1 प्लस IB1, Z2 क्या है? A2 प्लस IB2, Z1 बार, है ना? ये हो गया। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई अंदर, क्या होगा? A1 A2 माइनस IA1 B2 प्लस IB1 A2 प्लस B1 B2 प्लस, अब ये हो गया इसका फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले का करते हैं, कर लो। A1 A2 प्लस IA1 B2 माइनस IB1 A2 प्लस B1 B2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस ही है, तो यहाँ पे कुछ कटता वटता है कि नहीं वो देखते हैं हम लोग, है ना? तो माइनस IA1 B2 प्लस IA1 B2, ये कट गए, ये देखो, प्लस IB1 A2 माइनस IB1 A2, क्या ये कट गए? तो बचता क्या है हमारे पास? A1 A2 प्लस A1 A2, 2A1 A2 B1 B2 प्लस B1 B2 प्लस 2 B1 B2, तो इसको 2 इंटू A1 A2 प्लस B1 B2 लिख दो। तो यहां पे देखो Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 बार, ये फर्स्ट टर्म है ना, इसका रियल पार्ट बोला है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट क्या है? जहां पे I नहीं है वो है रियल पार्ट। तो A1 A2 प्लस B1 B2, क्या ये इसका रियल पार्ट हो गया? तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार जो है वो क्या है? A1 A2 प्लस B1 B2, है कि नहीं है? यहाँ पे देखो है, रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2, Z1 बार Z2, Z1 बार Z2, Z1 बार Z2, इसका रियल पार्ट क्या है जहां पे I नहीं है? A1 A2 प्लस A1 B2, तो ये भी क्या ये सेम है? तो यहाँ पे एक क्या प्रूव होता है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2, ये प्रूव हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 इज इक्वल टू ये आ गया है, बट ये क्या है? यही है। तो क्या ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रू होती है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2। तो ये प्रूव हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, इसको नोट कर लो। अब आगे का जो पढ़ना है हमको वो है मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, ये क्या होता है? ठीक है, तो इसको सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस है तो हम प्लस का सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 क्या है? Z1 प्लस Z2 क्या है?
a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2, ये है, दिस इज z1 प्लस z2, इसका मॉड, इसका स्क्वायर। तो क्या ये a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, इसका मॉड जो है ये हो गया, उसका स्क्वायर बोला है, उसका स्क्वायर कर लिया। तो क्या ये a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का स्क्वायर है? अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2। तो क्या हम यहाँ पे एक a1 स्क्वायर रीअरेंज करते हैं बस, ठीक है, प्लस a2 प्लस b2 का स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a1 a2 प्लस b1 b2। ऐसे लिख सकता हूं मैं, बस रीअरेंज किया है, जितने भी टर्म लिखे यहाँ पे इसको सिर्फ रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मुझे बताओ, मॉड z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर है? क्या मॉड z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर है? तो यहाँ पे एक देखो, z1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर a1 स्क्वायर, तो क्या ये टर्म ये है? क्या ये टर्म ये है? और क्या ये टर्म अभी हमने देखा था a1 प्लस a2 प्लस b1 इंटू b2, क्या ये रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार है? अभी थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले हमने प्रूव किया था ये टर्म है। पन्ना पलटो, देखो देखो मगर प्यार से, ठीक है। तो ये सेम है, तो क्या इसका फॉर्मूला ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, राइट। तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे लिख दो बस, इस जगह पे रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2 भी आ सकता है, या फिर ये टोटल टर्म है इसके जगह पे ये वाली टर्म भी आ सकती है। तो मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस, क्या मैं ये टर्म लिख दूं, z1 इंटू z2 बार प्लस z1 बार इंटू z2। तो ये भी टर्म लागू होती है, ये भी टर्म लागू होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो कैसे होता। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक, यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता, राइट, यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता। नाउ यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता है ना। अब यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे। तो आपको ये मैंने तो कर दिया है, यहाँ पे आपको ये होमवर्क है कि आप, जैसे मैंने पॉजिटिव का तो मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, निगेटिव का यहीं पे रेड से जो लिखा है वो माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो आपको घर जाके ये अलग से करना है माइनस के लिए, ठीक है, ओके। अभी
नेक्स्ट जो मुझे सॉल्व करना है, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इफ mod z1 plus minus z2 square is equal to mod z1 square plus mod z2 square है, then z1 upon z2 is purely imaginary। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इसका और एक मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, अगर मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर का लिखा है उन्होंने, बस यहां तक लिखा है ना। ये जो टर्म है ये जीरो हो जा रही है ना। तो इसका मतलब ये भी होता है ना कि ये टर्म जीरो हो जा रही है, मतलब z1 इंटू z2 बार प्लस z1 बार इंटू z2 जीरो हो जा रहा है ना। या फिर पूरा लिख लो, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2, ये जीरो हो जा रहा है ना। इसका मतलब यही हुआ, ये फॉर्मूला हमने अभी प्रूव किया, तो उसके हिसाब से ये है, यहां तक ही दिया है, आगे की टर्म नहीं दी मतलब जीरो है, ये जीरो। अगर ऐसा होता है तब z1 बाई z2 ही प्योरली इमेजिनरी, ये हमको प्रूव करना है, तो ये हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू माइनस z1 बार इंटू z2, ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों जगह पे z2 बार से तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं इसको, z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू, इसको उधर लिखिए बस, माइनस z1 बार इंटू z2, ठीक है। अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है, ये प्रॉपर्टी हमको पता है, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो z बार को क्या मैं मॉड जेड स्क्वायर डिवाइड बाय जेड ऐसे लिख सकता हूं, है ना। तो बस ये कर लेता हूं यहाँ पे, z2 मॉड z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू माइनस z1 बार, तो z1 का स्क्वायर इंटू z2, ठीक है। तो ये बस इधर लेके आता हूं, z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 स्क्वायर।
तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ले लो सबका, क्या होगा ये z1 बाय z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू z1 डिवाइडेड बाय z2। तो क्या ये दोनों तो पॉजिटिव होंगी, मॉड इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो ये तो पॉजिटिव हो गई टर्म, है ना। और ये आयोटा है, तो आयोटा इंटू मॉड ऑफ z1 बाई z2, ये है z1 बाई z2। तो ये तो इमेजिनरी कतई नहीं होनी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि मॉड तो हमारा वैसे ही डिफाइंड है कि मॉड z इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट तो आएगा ही नहीं, ये नेगेटिव आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, b स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, दोनों के एडिशन कर लो एक पॉजिटिव होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव, तो इसमें i की कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए i इंटू एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो क्या ये z1 बाई z2 एक प्योरली इमेजिनरी कह सकते हैं हम, जो हमने देखा था कि सिर्फ i है और i के साथ एक संख्या है, रियल पार्ट इसमें नहीं है कोई भी, तो इसको हम ये कह सकते हैं ना z1 बाई z2 इज प्योरली इमेजिनरी। तो z1 बाई z2 प्योरली इमेजिनरी होने की कौन सी कंडीशंस है, मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 ब्रैकेट मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, और z1 इंटू z2 बार प्लस z1 बार इंटू z2 इज 0, और रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू 0, और रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2 इज इक्वल टू 0। तो इतने सारी कंडीशंस में 1 2 3 4 ये 4 कंडीशंस में z1 बाई z2 इज प्योरली इमेजिनरी।